वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। आज का क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश मुक्त व्यापार समझौते के लिए सहमत हुई है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड या वियतनाम? जैसा कि आप स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं और वर्ल्ड मैप में रेड कलर से शो हो रहा है न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर न्यूजीलैंड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसे मैप इसलिए लगा दे रही हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं उनको लोकेशन पता चल जाए कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ हैं। ये मैं हर क्वेश्चन के साथ करूँगी जब भी कोई किसी देश से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ठीक है? या कोई टॉपिक क्या होगा, बहुत न्यूज़ में होगा, तो हम इसी तरीके से उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है। क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे शॉर्ट में एफटीए कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों के बीच में किया गया एक समझौता है जिसके तहत आपस में दो देश या दो से अधिक देश जो अपना आयात निर्यात है, कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात में कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए या फिर समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है? इसकी विशेषताएं क्या है? एफटीए लेके आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, विशेषताएं यही हैं कि कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, और कस्टम ड्यूटी कम होती है तो टैक्स घटता है। इससे क्या होता है? व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ेगा कैसे? जब सामान सस्ती हो जाएगी, टैक्स कम लगेगा, तो एक देश दूसरे देश से सामान सस्ते में खरीद और बेच सकता है। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं सस्ते सामान का आयात या निर्यात करने के दौरान बचतें भी होती हैं। किस तरीके से होती हैं कि इसको हम डेली डे टू डेज लाइफ स्टाइल में देख सकते हैं, ठीक है? कैसे कि जब कोई चीज़ 2 रुपये की है और वो अब हमें 1 रुपये की मिलने लग रही है, तो 1 रुपये की बचत हो रही है, और उस 1 रुपये को आप अपने जेब में नहीं रखोगे, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। इस तरीके से क्या होती है? वैसे ही बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, विदेशी कंपनियां इन्हीं कैपिटल से दोबारा उनको निवेश करती है और इंटरेस्ट दिखाती है कि किसी कहीं पर नया प्लांट लगाया जाए। इससे सर्विस सेक्टर में भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। कैसे? जैसे कि आपका आईटी सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और पर्यटन हो गया, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर हैं। क्या होगा? अगर कस्टम ड्यूटी कम होगी किसी चीज़ पे, अगर हेल्थ जो प्रोडक्ट हैं उन पे टैक्स कम होगा, तो उनके आयात निर्यात बढ़ेंगे, है ना? अगर हम हेल्थ जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सस्ती कर देते हैं टैक्स कम करके, तो जो विदेश के लोग हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में क्यों जाएंगे? उनको जहाँ रियायत मिलेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो वहीं आएंगे। तो इसी तरीके से होता है। और एजुकेशन में कैसे होगा कि जब वीज़ा अगर इजी कर दी जाएगी तो बच्चे वहाँ पढ़ने जा सकते हैं और विदेश के बच्चे हमारे यहाँ आकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा? रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों को एफटीए के अंतर्गत शामिल किया जाता है और किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो शामिल क्या क्या किया जाता है? एफटीए में गुड्स को शामिल किया जाता है, सर्विस को शामिल किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, और कभी कभी बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कहते हैं, इनको शामिल किया जाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन कभी ये बन जाता है कि एफटीए में क्या शामिल नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए। सैन्य सहयोग, रक्षा समझौता और राजनीतिक जो गठबंधन है, इनको शामिल नहीं किया जाता एफटीए के अंतर्गत। अच्छा, एफटीए के एडवांटेज क्या होते हैं? जैसा कि हमने अभी उनकी विशेषताएं पढ़ी, उसी तरीके से एडवांटेज भी हैं, वही एडवांटेज हो जाती हैं। कैसे? जब एफटीए से निर्यात बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, विदेशी निवेश आता है, ठीक है ना? बाहर की कंपनियां यहाँ आकर के इन्वेस्ट करती हैं, कुछ फैक्ट्रीज लगाती हैं और सामान सस्ता हो जाता है, उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलने लगता है, और साथ ही आर्थिक विकास होता है, ठीक है? आर्थिक विकास कैसे होगा? जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो कहीं ना कहीं बचत होगी और उस बचत का दोबारा से यूटिलाइजेशन होगा, और जिस तरीके से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है। ये मैं डे टू डे लाइफ की एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये बड़े लेवल पे इसी तरीके से होता है, लेकिन लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है? वो ये घर पे हो जाए। एक आर्थिक विकास की तेज़ी की जब हम बात करते हैं तो हम देश की बात करते हैं, ठीक है? एफटीए के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं? कि घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ता है। ऐसा होता है कि जब हमें बाहर से इंपोर्ट करने पे सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और वो क्योंकि चीप है तो हम खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन उन्हीं वस्तुओं का हमारे देश में हो रहा था, उनको दबाव बढ़ेगा कि वही वस्तु वो भी चीप प्रोवाइड कराएं, उन वस्तुओं को चीप रिड्यूस करें, मतलब सस्ते दामों में रिड्यूस करें। लेकिन उसके लिए एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। कैसे करता है? कि
आपके लिए जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करने में उस रॉ मटेरियल को का ये जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी उपलब्धता, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, कितनी है। ठीक है, पूरी कॉस्टिंग होती है, उसके आधार पर ही किसी चीज़ की कीमत तय की जाती है। सस्ते विदेशी सामान से स्थानीय उत्पाद प्रभावित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये हम दिवाली के टाइम पे, हम दिवाली के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। होता क्या है कि दिए जो है दिवाली के टाइम पे हम कम खरीदते हैं कंपैरिजन टू हम इलेक्ट्रिक लाइट्स ज़्यादा खरीदते हैं। उसका रीज़न क्या है, वो सस्ती भी होती हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, है ना। इसको इस बात से समझते हैं। तीसरा क्या होता है, व्यापार घटा बढ़ता है। जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और कंपैरिजन में एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाएंगे तो व्यापार यानी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो व्यापार घटा बढ़ेगा। तो चलिए, अब समझ में आ गया होगा आपको कि एफटीए एक्चुअल में क्या है। ये आयात और निर्यात शुल्क को कम करने की एक व्यवस्था है जिससे व्यापार सस्ता होता है, आयात और निवेश बढ़ता है, सेवाओं का विस्तार होता है और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं एट लास्ट न्यूजीलैंड का मैप। अभी न्यूजीलैंड के मैप में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, लेकिन जब मैं मैप कराऊंगी आपको, वर्ल्ड मैप कराऊंगी, तो उसमें हम डिटेल में न्यूजीलैंड को कवर कर लेंगे। अभी आप इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मैप लगाया है, एक ब्लैंक लगा दिया है। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड के साथ से मिल करके बनता है। कौन कौन से, एक नदन और एक सदर्न आइलैंड। ठीक है, नदन आइलैंड जो है सदर्न आइलैंड से कैसे अलग होता है, तो यहाँ पर मैं रेड कलर से मार्क कर दे रही हूँ, ये कुक स्ट्रेट है, इससे अलग होता है। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ब्लैंक मैप में, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका कुक स्ट्रेट है। ठीक है, जो नदन को सदर्न न्यूजीलैंड से अलग करता है। और साथ में पर्वतों की एक श्रृंखला है सदर्न आइलैंड में, न्यूजीलैंड में, जिसे हम साउथ आल्प्स कहते हैं। ये आल्प्स जो है आपका, आल्प्स पर्वत, ये यूरोप का नहीं है, इसीलिए ये सदर्न आल्प्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो सबसे लंबी रिवर है वाईकाटो, सबसे लंबी रिवर है वाईकाटो। और अगर हम फ्लो की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो दूसरी रिवर है कुलूथा। ये दोनों रिवर इस कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर 2 अन्य रिवर्स की बात करें तो वांगानुई नदी और रंगीटिका टिकी जो नदी है, ये भी स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो वाटर से रिलेटेड गेम्स होते हैं वो इन्हीं नदियों में किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है। न्यूजीलैंड बहुत सारे लेक्स, करीबन बहुत लेक्स, थाउजेंड्स ऑफ लेक से बना हुआ कंट्री है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लेक है, सबसे बड़ा लेक है वो ताउपो लेक है, ते अनाउ लेक है, वाकाटीपू लेक है और टेकापो लेक है। अगर हम ट्राइब की बात करें, ट्राइब हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्राइब मिलती है माओरी, और जो माओरी ट्राइब है, जनजाति है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की मूल निवासी हैं। ठीक है, मूल निवासी हैं और ये अपने एक स्पेशल टैटू पैटर्न के लिए बहुत पहचाने जाते हैं। और इनका एक होका करके एक प्राकृतिक एक ये होका नहीं, हाका है। ठीक है, हाका यहाँ की पारंपरिक एक डांस फॉर्म है जिसमें एक अलग तरीके की ये आवाज़ निकालते हैं, गाना भी गाते हैं और डांस फॉर्म भी देते हैं। ये बहुत पॉपुलर है हाका। तो जहाँ तक है, मैं समझती हूँ कि आज न्यूजीलैंड के बारे में मैंने आपको जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था इस वीडियो के माध्यम से दिया है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, इस मैप से रिलेटेड, न्यूजीलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, यानी कि उसका पूर्वी हिस्से में साउथ पैसिफिक ओशन और वेस्ट साइड में तस्मान सी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूजीलैंड का इतना मैप मैंने आपको करा दिया है। और जब मैं इसका एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी मैप का, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं पूरा इसका डिटेल में कराएंगे कि कौन कौन से बेस में इंपॉर्टेंट है,
और कौन से माउंटेन रेंज है, कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सा वॉल्केनो है इंपॉर्टेंट, वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मुक्त व्यापार समझौता समझ में आ गया है।